नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सप्रेस में। इस मौके पर भव्य लेजर शो का किया गया आयोजन। लाइटनिंग के जरिए दिखाई गई राम की महिमा। 12 लाख दियों से सजी अयोध्या नगरी। भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम। राम की पैड़ी पर जलाए गए दिए। दुल्हन की तरह सजी राम नगरी। कई रंगारंग कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के मौके पर गरीबों के लिए सीएम का बड़ा ऐलान। 15 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे राशन। सीएम योगी ने कहा, दिवाली अयोध्या की देन। पीएम मोदी के सहयोग से भव्य दीपोत्सव का आयोजन। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम 5 साल पहले शुरू किया। तब से लगातार ये आयोजन अपनी नई ऊंचाइयों को छूता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 661 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी का पिछली सरकार पर निशाना। कहा, पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था प्रदेश का पैसा। सीएम योगी के बयान पर एसपी पार्टी का पलटवार। कहा, बीजेपी की दिवाली जनता का दिवाला। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। कहा, एक कार सेवक के रूप में यहां आया। विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। सीएम योगी ने अयोध्या में दिवाली समारोह में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले कलाकारों को माला पहनाई और तिलक किया। रामायण कार्निवाल थीम पर 11 रथों वाली झांकी निकाली गई। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। पीएम के दौरे से पहले केदारनाथ पहुंचे सीएम पुष्कर धामी। पुनर्निर्माण कार्यक्रम का लिया जायजा। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम ने प्रधानमंत्री के दौरे को बताया ऐतिहासिक। पीएम से पहले सीएम का केदार दौरा। दिवाली से पहले जगमग हुआ केदारनाथ। न्यूज 18 पर मंदिर के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कोलकाता से लाए 5 क्विंटल फूलों से की गई केदारपुरी की सजावट। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व सीएम कोश्यारी का बड़ा ऐलान। सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को किया खारिज। कहा, अब सियासत की उम्र नहीं। हरीश रावत का स्टिंग को लेकर अमित शाह और बीजेपी पर हमला। कहा, सीबीआई के जरिए डराने की कोशिश। चुनाव से पहले जेल में डालने की हो रही है तैयारी। लखनऊ डीजीपी मुकुल गोयल दिवाली मनाने बीकेटी पहुंचे। ग्रामीणों के साथ मनाई दीपावली। उपहार भी भेंट किए। वाराणसी में महंगाई को लेकर सपा का अनोखा प्रदर्शन। दिवाली पर तैयार किया अनोखा मिठाई का डिब्बा। डिब्बे में मिठाई की जगह बांट रहे हैं अनाज। प्रयागराज में प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। प्रयागराज में चाइनीज आइटम को लोगों ने किया बॉयकॉट। कुम्हारों के लिए खरीद रहे हैं दिए और लोग। कारोबारियों को अच्छे कारोबार की उम्मीद। शाहजहांपुर में बाल सुधार गृह में समाज सेवी अधिकारियों ने बच्चों के साथ मनाई दिवाली। इस मौके पर सभी बच्चों को मिठाई बांटी। प्रयागराज में खाद की कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ने किया प्रदर्शन। हाथों में पार्टी का झंडा लेकर दिया धरना। भारी संख्या में पहुंचे लोग। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट नर्सिंग होम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पलिया कोतवाली इलाके की घटना। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। 4 लोगों की मौत। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की घटना। बहराइच में पटाखों की दुकान में लगी आग। करीब 12 दुकानें जलकर राख। मोतीपुर थाना क्षेत्र की घटना। चांदी के दामों में मामूली उछाल। सोना 47,904 पर पहुंचा, जबकि चांदी 64,402 पार कर रहा है कारोबार। पेट्रोल के दामों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। दिल्ली में 110.4 पर पहुंचा। डीजल के दाम स्थिर 98.42 पर पहुंचा। सेंसेक्स 109.40 अंक फिसला 60,029.06 पर बंद। निफ्टी 40.70 अंकों की गिरावट के साथ
17,888.95 पर बंद। युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर जल्द कर सकते हैं वापसी, खुद ट्वीट कर किया ऐलान। विराट कोहली से छिन सकती है वनडे की भी कप्तानी, सिर्फ टेस्ट में कमान संभाल सकते हैं विराट। वसीम अकरम का बड़ा बयान, बोले भारत इंटरनेशनल क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा। और जल्दी से करते हैं रुख आज की फटाफट खबरों की तरफ। यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे पीएम मोदी, अगले 2 महीने में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले की गई रिहर्सल, दिवाली पर 12 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। कल मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। अयोध्या में लेजर शो का किया गया रिहर्सल, अयोध्या की भव्य और दिव्य दिवाली की तैयारियां। लखनऊ में नए असिस्टेंट इंजीनियर्स को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र, कहा 4.5 साल में पिछली सरकारों से ज्यादा नियुक्तियां। एसपी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप, नरेश उत्तम बोले लिस्ट से काटे गए 16 लाख से ज्यादा नाम, चुनाव आयोग नहीं बता रहा कारण और डिटेल। एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष पासी, स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। नोएडा में 81 गांव के किसानों का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर का घेराव। अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने किए बाबा केदार के दर्शन, दिन में हरीश रावत से भी मुलाकात। चुनाव में महिला वोटर्स के लिए प्रेशर कुकर का दांव, हल्द्वानी में कांग्रेस नेता दीपक बलूटिया ने महिलाओं को गिफ्ट के साथ किया सम्मानित। राज्य के सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों को चुनाव आयोग का तोहफा, 80 से ऊपर उम्र के वोटर्स और दिव्यांग घर पर ही डाल पाएंगे वोट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया अपनी पार्टी का ऐलान, पंजाब लोक कांग्रेस रखा नाम, आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था इस्तीफा। जयपुर भुवनेश्वर के बीच पहली सीधी फ्लाइट शुरू, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। कन्नौज में एक खड़ी बस में लगी आग, अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ बड़ा हादसा। सहारनपुर में स्टेशन के पास शर्टिंग के दौरान ट्रेन की एक बोगी डिरेल, रेलवे के इंजीनियर और मजदूरों की टीम ने पहुंचकर बोगी को पटरी पर लाया। चंदौली में मिट्टी का टीला ढहने से 4 लोग दबे, अब तक 3 के शव निकाले गए। नौगढ़ इलाके में हुआ हादसा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के वे पर ट्रक पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर में टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, हादसे में टेम्पो में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में ट्रक की टक्कर से 6 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल, सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठे लोगों को ट्रक ने कुचला। बहराइच में स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा, 4 महीने से वेतन न मिलने से परेशान, वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। रामपुर में वन विभाग टीम को बड़ी सफलता, तेंदुओं को 25 दिन बाद पकड़ा। हमीरपुर में अंतरजनपदीय बाइक चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 12 बाइक और अवैध तमंचा बरामद। कासगंज में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 60 लीटर शराब की बरामद, 400 किलो लेहन किया नष्ट। प्रतापगढ़ में 2 लोगों ने किया तमंचे पर डिस्को, 31 अक्टूबर का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। फिरोजाबाद में कोरोना टीकाकरण करने गई महिला से मारपीट, पुलिस ने एफआईआर की दर्ज।
फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, सर्वेलेंस की मदद से खोए गए मोबाइल किए बरामद, 22 लोगों को किया वापस। महोबा में पुलिस ने 6 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, 65 मवेशियों को ट्रक कंटेनर में के जरिए मध्य प्रदेश भेजने की तैयारी में थे बदमाश। रायबरेली में 2 दिन पहले हुए महिला और उसकी भांजी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के हजारों रुपए समेत जेवरात बरामद। महोबा में लूट गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के लाखों रुपए समेत 3 तमंचे बरामद। गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, बाद में मृतक पिता को गड्ढे में फेंककर परिवार के साथ हुआ फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश, मामले में पीड़ित नाबालिग के पिता की भी हो चुकी है मौत। शाहजहांपुर में दबंगों के बीच बाजार एक युवक को पीटा, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला कराया शांत, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद। सीतापुर में पुलिस की पशु तस्करों से हुई मुठभेड़ ने 2 तस्कर गोली लगने से हुए घायल, 2 फरार बदमाशों की तलाश अब भी जारी। बदायूं में सुबह शौच के लिए गए युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, नोएडा का AQI 310, ग्रेटर नोएडा का AQI 300, दिल्ली का AQI 309 और गाजियाबाद का AQI 350 पहुंचा। प्रयागराज में फैली स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोगों से लेकर सड़क पर चलने वाले लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना आगरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। प्रयागराज में मिट्टी के दिए बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चौक का इस्तेमाल कुम्हारों के लिए बना मुसीबत, भरना पड़ रहा है काफी ज्यादा बिल। महोबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे गए मोबाइल, धनतेरस के मौके पर 50 कार्यकर्त्रियों को दिए गए गिफ्ट। उन्नाव में खाद की कमी को लेकर नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को खाद कोटा बढ़ाने के दिए निर्देश, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई। गोरखपुर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में छाई रौनक, ज्वेलरी मार्केट में पहुंचे कई लोग, सर्राफा कारोबारियों में खुशी का माहौल। अयोध्या में धनतेरस के मौके पर दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ को देखते हुए चौक इलाकों के रूट को किया गया डाइवर्ट। आगरा में धनतेरस के मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गरीबों में बांटी मिठाई। इटावा में बाजारों में नहीं दिखी भीड़, धनतेरस के मौके पर बाजार खाली, खरीदारी करने नहीं पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज में कोरोना काल के बाद धनतेरस के मौके पर बाजार हुए गुलजार, भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। धनतेरस के मौके पर बाजारों और ज्वेलरी शॉप पर पेट्रोलिंग करती दिखी नोएडा की विशेष पुलिस टीम। हाथरस में दिवाली के मौके पर किसानों को तोहफा, हाथरस से गुवाहाटी तक किसान स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। जोशीमठ पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। अटल टनल को लेकर देख खुश हुए धर्मेंद्र, बोले यह किसी अजूबे से कम नहीं। अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया संग मालदीव्स वेकेशन कर रहे हैं एंजॉय, शेयर की रोमांटिक फोटोज। तैमूर अली खान पुल में मजे करते एंजॉय करते नजर आए, मां करीना कपूर ने शेयर की सोशल मीडिया पर फोटोज। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी ने किया ट्वीट, लिखा तेल पर हमारा टैक्स 260% और अमेरिका का 20%। अभिनेत्री और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा ब्लैक स्विम सूट पहन समंदर किनारे चिल करती आई नजर, वायरल हो रही हैं फोटोज। कटरीना कैफ ने घर के टेरेस पर बहन इजाबेल के साथ स्टाइलिश लुक में शेयर की फोटोज, बोली साइड वाला स्वैग। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी के दामों में मामूली उछाल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। 29.06 पर बंद। निफ्टी 40.70 अंकों की गिरावट के साथ 17,888.95 पर बंद। युवराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर जल्द कर सकते हैं वापसी, खुद ट्वीट कर किया ऐलान। विराट कोहली से छिन सकती है वनडे की भी कप्तानी, सिर्फ टेस्ट में कमान संभाल सकते हैं विराट। वसीम अकरम का बड़ा बयान, बोले भारत इंटरनेशनल क्रिकेट को सीरियस नहीं ले रहा। और जल्दी से करते हैं रुख आज की फटाफट खबरों की तरफ। यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे पीएम मोदी। अगले 2 महीने में कई बड़ी परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले की गई रिहर्सल, दिवाली पर 12 लाख दियों से जगमग होगी रामनगरी। कल मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। अयोध्या में लेजर शो का किया गया रिहर्सल, अयोध्या की भव्य और दिव्य दिवाली की तैयारियां। लखनऊ में नए असिस्टेंट इंजीनियर्स को सीएम योगी ने दिए नियुक्ति पत्र, कहा 4.5 साल में पिछली सरकारों से ज्यादा नियुक्तियां। एसपी पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप। नरेश उत्तम बोले लिस्ट से काटे गए 16 लाख से ज्यादा नाम, चुनाव आयोग नहीं बता रहा कारण और डिटेल। एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक सुभाष पासी, स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। नोएडा में 81 गांव के किसानों का प्रदर्शन, बीजेपी सांसद महेश शर्मा के घर का घेराव। अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने किए बाबा केदार के दर्शन, दिन में हरीश रावत से भी मुलाकात। चुनाव में महिला वोटर्स के लिए प्रेशर कुकर का दाव, हल्द्वानी में कांग्रेस नेता दीपक बलूटिया ने महिलाओं को गिफ्ट के साथ किया सम्मानित। राज्य के सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगों को चुनाव आयोग का तोहफा, 80 से ऊपर उम्र के वोटर्स और दिव्यांग घर पर ही डाल पाएंगे वोट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया अपनी पार्टी का ऐलान, पंजाब लोक कांग्रेस रखा नाम, आज ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा था इस्तीफा। जयपुर भुवनेश्वर के बीच पहली सीधी फ्लाइट शुरू, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा। कन्नौज में एक खड़ी बस में लगी आग, अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ बड़ा हादसा। सहारनपुर में स्टेशन के पास शर्टिंग के दौरान ट्रेन की एक बोगी डिरेल, रेलवे के इंजीनियर और मजदूरों की टीम ने पहुंचकर बोगी को पटरी पर लाया। चंदौली में मिट्टी का टीला ढहने से 4 लोग दबे, अब तक 3 के शव निकाले गए। नौगढ़ इलाके में हुआ हादसा। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के वे पर ट्रक पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल, दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रैक्टर में टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, हादसे में टेम्पो में बैठे 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में ट्रक की टक्कर से 6 लोगों की मौत, हादसे में कई लोग घायल। सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठे लोगों को ट्रक ने कुचला। बहराइच में स्वास्थ्य कर्मियों का हंगामा, 4 महीने से वेतन न मिलने से परेशान, वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। रामपुर में वन विभाग टीम को बड़ी सफलता, तेंदुओं को 25 दिन बाद पकड़ा। हमीरपुर में अंतरजनपदीय बाइक चोर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से 12 बाइक और अवैध तमंचा बरामद। कासगंज में आबकारी विभाग ने की छापेमारी, 60 लीटर शराब की बरामद, 400 किलो लहन किया नष्ट।
प्रतापगढ़ में 2 लोगों ने किया तमंचे पर डिस्को। 31 अक्टूबर का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। फिरोजाबाद में कोरोना टीकाकरण करने गई महिला से मारपीट, पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, सर्विलांस की मदद से खोए गए मोबाइल किए बरामद, 22 लोगों को किया वापस। महोबा में पुलिस ने 6 पशु तस्करों को किया गिरफ्तार, 65 मवेशियों को ट्रक कंटेनर में के जरिए मध्य प्रदेश भेजने की तैयारी में थे बदमाश। रायबरेली में 2 दिन पहले हुए महिला और उसकी भांजी की हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के हजारों रुपए समेत जेवरात बरामद। महोबा में लूट गैंग का पुलिस ने किया खुलासा, 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के लाखों रुपए समेत 3 तमंचे बरामद। गोंडा में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता की हत्या की, बाद में मृतक पिता को गड्ढे में फेंककर परिवार के साथ हुआ फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी रिटायर्ड इंस्पेक्टर कोर्ट में पेश, मामले में पीड़ित नाबालिग के पिता की भी हो चुकी है मौत। शाहजहांपुर में दबंगों के बीच बाजार एक युवक को पीटा, स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामला कराया शांत, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 3 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 16 बाइक बरामद। सीतापुर में पुलिस की पशु तस्करों से हुई मुठभेड़ में 2 तस्कर गोली लगने से हुए घायल, 2 फरार बदमाशों की तलाश अब भी जारी। बदायूं में सुबह शौच के लिए गए युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली, नोएडा का AQI 310, ग्रेटर नोएडा का AQI 300, दिल्ली का AQI 309 और गाजियाबाद का AQI 350 पहुंचा। प्रयागराज में फैली स्मॉग की चादर, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोगों से लेकर सड़क पर चलने वाले लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बना आगरा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया। प्रयागराज में मिट्टी के दिए बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चौक का इस्तेमाल कुम्हारों के लिए बना मुसीबत, भरना पड़ रहा है काफी ज्यादा बिल। महोबा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे गए मोबाइल, धनतेरस के मौके पर 50 कार्यकर्त्रियों को दिए गए गिफ्ट। उन्नाव में खाद की कमी को लेकर नोडल अधिकारी ने अधिकारियों को खाद कोटा बढ़ाने के दिए निर्देश, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई। गोरखपुर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में छाई रौनक, ज्वेलरी मार्केट में पहुंचे कई लोग, सर्राफा कारोबारियों में खुशी का माहौल। अयोध्या में धनतेरस के मौके पर दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ को देखते हुए चौक इलाकों के रूट को किया गया डायवर्ट। आगरा में धनतेरस के मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गरीबों में बांटी मिठाई। इटावा में बाजारों में नहीं दिखी भीड़, धनतेरस के मौके पर बाजार खाली, खरीदारी करने नहीं पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज में कोरोना काल के बाद धनतेरस के मौके पर बाजार हुए गुलजार, भारी संख्या में खरीदारी करने पहुंचे लोग। धनतेरस के मौके पर बाजारों और ज्वेलरी शॉप पर पेट्रोलिंग करती दिखी नोएडा की विशेष पुलिस टीम। हाथरस में दिवाली के मौके पर किसानों को तोहफा, हाथरस से गुवाहाटी तक किसान स्पेशल ट्रेन की शुरुआत। जोशीमठ पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला, परिवार के साथ भगवान बद्री विशाल के किए दर्शन। अटल टनल को लेकर देख खुश हुए धर्मेंद्र, बोले यह किसी अजूबे से कम नहीं। अरबाज खान गर्लफ्रेंड जॉर्जिया संग मालदीव वेकेशन कर रहे हैं एंजॉय। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हो गया है वक्त लाख टके की बात का। मैं हूं अपर्णा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इससे पहले की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन प्रेजेंटेड बाय तो समझे